विद्यार्थी हो, ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए हम लोग क्या किए कि 3.2 के थ्योरी में आपको तीन चीज हम बता दिए, जोड़, अवयव का जोड़, अवयव का घटाव, अवयव का गुना। गुना भी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कर ही दिए हैं। अब हम बता रहे हैं आपको कि किसी अवयव में यदि कांस्टेंट से गुना कराया जाए तो ये कैसे कराया जाता है, इसको समझना होगा। तो इसका हेडिंग है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय कांस्टेंट। इसका हिंदी ये हुआ, हिंदी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अवयव का गुना अचर से, अवयव का गुना अचर से। अवयव में किसी अचर से गुना, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक मैट्रिक्स है, इसको हल्का फुल्का समझना है, कोई खास नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका है 2 3 4 5। अब इसी अवयव में आप किसी अंक से गुना कराना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि a बराबर इतना दिया हुआ है और आप निकालना चाह रहे हैं 2a, तो 2a बराबर क्या होगा, तो 2 से इसमें हम लोग अंदर गुना कराएंगे तो टोटल में 2 से गुना होगा। तो 2 से 2 में यहाँ पर तो 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। इस तरह से आप किसी अवयव में यदि अंक से गुना कराते हैं तो सब में गुना होता है, यही बात सिर्फ ध्यान रखना है। लेकिन ये बात डिटर्मिनेंट में नहीं होता है, डिटर्मिनेंट में कुछ अलग रूल है। तो जब डिटर्मिनेंट आएगा, हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपको हम क्लियर कर देंगे। अब आगे हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। इतना ही थ्योरी था, जोड़, घटाव, गुना, और इसके बाद है किसी अवयव में अचर से गुना। अब आप हेडिंग दे दीजिए एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें दिया हुआ है a बराबर आपका 2 4 3 2, फिर b बराबर 1 3 -2 5, फिर इसके बाद c बराबर दिया हुआ है -2 5 3 4। अब इसमें हम लोगों को निकालना है फाइंड करना है। फाइंड मीन्स ज्ञात करें। तो आपके पास किताब तो है नहीं, आप किताब में क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या निकालना है। ऐसे यहाँ पर हम लिख के अब बना देते हैं, सॉल्यूशन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे सॉल्यूशन में पहला में हम लोग को निकालना है a प्लस बी। तो बताइए a का वैल्यू ये वाला लिखेंगे 2 4 3 2, फिर प्लस b। तो b का वैल्यू लिखेंगे 1 3 -2 5। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, 2 और 1, सिंपल जोड़ना है। 2 1 3 4 3 7, फिर 3 -2 तो 1 2 और 5 7। इस तरह से पहला हम लोग का आंसर हो गया। अब इसके बाद इसी तरह से दूसरा देखिए सवाल है
a माइनस बी। तो इसमें a का वैल्यू लिखेंगे 2 4 3 2, फिर माइनस b, b का वैल्यू 1 3 माइनस 2 5। अब इसको घटा देना है सिंपल, 2 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 1, फिर 4 माइनस 3 तो 1, यहाँ पर 3 माइनस माइनस प्लस तो 3 2 5, फिर 2 माइनस 5 माइनस 3, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल। तीसरा है आपका 3a माइनस सी। तो 3, अब a का वैल्यू 2 4 3 2, अब माइनस सी, तो c का वैल्यू, ये c का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे हम लोग -2 5 3 4। अब इसके बाद इसमें देखिए 3 से मल्टीप्लाई होगा तो सब में होगा 6 12 9 6, ये आपका देखिए -2 5 3 4। अब यहाँ पर हम लोग घटा लेंगे, 6 में से 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 2 8, फिर आपका 12 माइनस 5 तो 7, फिर इसके बाद 9 माइनस 3 तो 6, फिर इसके बाद 6 माइनस 4 तो 2, और यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। इसके बाद इसमें देखिए पहला में 5 क्वेश्चन है, 4 नंबर। चौथा देखिए ए बी है, ए बी निकालना है, ए इंटू बी। ए का वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे 2 4 3 2, और बी का वैल्यू लिख लेंगे 1 3 माइनस 2 5। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे रो से कॉलम में, अब खूब ध्यान दीजिएगा। तो 2 4 से 1 माइनस 2 में गुना कराना है, तो हम लोग कराएंगे 2 से पहला का पहला से, 2 से 1 में तो 2, फिर 4 से माइनस 2 में तो 4 से माइनस 2 में तो -8, फिर अभी पहला रो से दूसरा कॉलम में, तो 2 4 से 3 5 में तो 2 से 3 में तो 6, फिर 4 से 5 में तो 4 5 20। हमको पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होइएगा। है देखिए 3 2 से अब इस रो को लेंगे तो इस कॉलम में कराएंगे, तो 3 2 से हम लोगों को कराना है 1 माइनस 2 में, तो पहला का पहला से दूसरा का दूसरा से, तो 3 से 1 में तो 3, 2 से -2 में तो -4। अब स्पेस देंगे, फिर 3 2 से 3 5 में, तो 3 से 3 में पहला का पहला से दूसरा का दूसरा से, तो 3 से 3 में तो 9, 2 से 5 में तो 10। अब यहाँ पर अपना कैलकुलेशन करके लिख लेंगे 2 माइनस 8 माइनस 6, 6 प्लस 20 तो 26, फिर 3 माइनस 4 तो -1, 9 प्लस 10 तो 19। अब यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। फिर इसके बाद 5वां क्वेश्चन है बी ए। यानी कि पहले b का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1 3, फिर -2 5, फिर इसके बाद a का वैल्यू 2 4 3 2। अब मल्टीप्लाई करा लेंगे, जैसे 1 3 से हम लोगों को गुना कराना है 2 3 में, तो 1 3 से 2 3 में गुना कराना है, तो चौथा जैसे कराएंगे पहला का पहला से दूसरा का दूसरा से, यानी कि 2 प्लस 9, फिर 1 3 से 4 2 में कराएंगे, तो 1 से 4 में 3 से 2 में,
1 से 4 में तो 4 प्लस 3 से 2 में तो 6, -2 5 से 2 3 में तो -2 से 2 में तो -4, फिर 5 से 3 में तो 15, फिर इसके बाद -2 5 से 4 2 में तो -2 से 4 में तो -8, फिर 5 से 2 में तो 10, अब इसके बाद 2 प्लस 9 तो 11, फिर 10, फिर इसके बाद 11, फिर इसके बाद 2। इस तरह से हम लोग का पहला क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, धन्यवाद। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में मिलेंगे अगले वीडियो में।